हेलो वन पीस लवर, सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 708 से लेकर 710 तक। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लॉ अटैक कर रहा है डोफ्लामिंगो की तरफ और उसी वक्त ट्रेवल बोलता है डोफी उससे अटैक से बचो। डोफ्लामिंगो भी रिप्लाई करते हुए अपने स्ट्रिंग से हमला कर देता है, लेकिन डोफ्लामिंगो को डायरेक्ट हिट लगता है लॉ के अटैक कर। डोफ्लामिंगो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है अजीब सा चीज क्या है। अगली बार डोफ्लामिंगो बुलेट स्ट्रिंग से हमला करता है, लेकिन लॉ उसे भी रिप्लाई करता है। डोफ्लामिंगो बोलता है कि लॉ तुम ऐसे नहीं थे। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है लॉ बहुत ज्यादा पागल है और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। डोफ्लामिंगो वही याद कर रहा है। उसी वक्त लॉ अपने डेविल फुट पावर यूज करते हुए डोफ्लामिंगो की तरफ हमला करता है, लेकिन डोफ्लामिंगो भी उसे रिप्लाई करते हुए जोरदार अटैक देता है। डोफ्लामिंगो का अटैक लगने के बाद लॉ नीचे की तरफ गिर जाता है, लेकिन लॉ फिर से खड़ा होकर अपना काउंटर शॉक देता है डोफ्लामिंगो की तरफ, लेकिन डोफ्लामिंगो उसको बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। ट्रेवल मुस्कुराने लगता है, बोलता है कि लॉ बाल बाल बचा है, तुम्हारा अटैक बहुत ज्यादा नजदीक था। लॉ बहुत ज्यादा गुस्से में और पीछे से ट्रेवल चिढ़ाने लगता है लॉ को और बोलता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, और बोलता है तुम क्या मुझे इग्नोर कर रहे हो। और लॉ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है ट्रेवल का बात सुनने के बाद। ट्रेवल और चिढ़ाने लगता है, बोलता है कि तुम मुझसे हारोगे इसलिए मुझे इग्नोर कर रहे हो, नहीं तो तुम क्या चाहते हो। लॉ के चिढ़ाने लगता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझसे लड़ने के लिए, क्या तुम्हें मुझसे हार्ड टाइम चाहिए क्या। ट्रेवल चिढ़ाने लगता है, तो तुमसे डिसअपॉइंटेड हो चुका है लॉ बोलता है। उसी वक्त लॉ अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए हमला कर देता है ट्रेवल की तरफ और वो रैम्पर्ट टावर के टुकड़े भी कर देता है। और वो देखने के बाद ट्रेवल डरने लगता है, बोलता है रैम्पर्ट टावर हमारी तरफ ही आ रही है डोफी है। डोफ्लामिंगो अपने स्पाइडर वेब यूज करते हुए उसे उधर ही रोक लेता है। डोफ्लामिंगो पकड़ लेता है लॉ को हाथ को और बोलता है कि तुम्हारे अटैक पॉइंटलेस अटैक है, तुम मुझे इस तरीका से अटैक से नहीं हरा सकते हो। सीन शिफ्ट होता है रूफटॉप के नीचे की तरफ पर हमें देखने को मिलता है बेलेमी, और बेलेमी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। लूफी आके बेलेमी को पकड़ रहा है और बोल रहा है कि बेलेमी तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। बेलेमी बहुत ज्यादा थक चुका है, बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन अपनी बॉडी को कंट्रोल कर नहीं पा रहा है और लूफी वो देख नहीं पा रहा है। बोल रहा है बेलेमी, डोफ्लामिंगो के पॉपेट मुस्कुराने लगता है, बोलता है कि ये बेवकूफ कितना लंबे तक जाने वाला है। बेलेमी अपनी बॉडी को कंट्रोल कर नहीं पा रहा है डोफ्लामिंगो की स्ट्रिंग की वजह से। उसी वक्त लूफी अपना हाथ को रबर में स्ट्रेच करते हुए उसे रोक लेता है और लूफी बोलता है कि बेलेमी तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो। और बेलेमी बोलता है कि स्ट्रेट मुझे मार दो, और लूफी बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और असलियत में जाके तुम्हें बेवकूफ मिंगो को डिफीट करना चाहता हूँ बोलता है। उसी वक्त डोफ्लामिंगो के पॉपेट मुस्कुराता है। बेलेमी बोलता है कि मुझे मार दो, और लूफी गुस्सा होकर बोलता है कि मैंने बोला है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। बेलेमी बोलता है मुझे मार दो, मैं भीख मांग रहा हूँ। और बेलेमी बहुत ज्यादा खून खास रहा है, लूफी के साथ भीख मांग रहा है। लूफी भी बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है कि बेलेमी तुम क्या बोल रहे हो, ये मिंगो का सजा तुम्हें नहीं मिलेगा। बेलेमी बुरी तरीका से खून खास चुका है, बोलता है कि थ्रेट मुझे खत्म करो। और लूफी बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो। डोफ्लामिंगो के पॉपेट बेलेमी को खींचता है, बोलता है कि बेलेमी तुम एक नंबर की यूजलेस हो और तुम अपने प्राइड को खो रहे हो। लूफी गुस्सा होकर बोलता है कि फेक मिंगो उसे जल्दी से छोड़ो। और डोफ्लामिंगो का पॉपेट बोलता है कि बेलेमी मैं तुम्हारे विश को पूरा कर देता हूँ, मैं तुम्हें फ्री छोड़ देता हूँ। और वो फेंक देता है बेलेमी को। लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है डोफ्लामिंगो। और सीन शिफ्ट होता है जोरो की तरफ और जोरो भी बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है डेमिड और पीका के साथ जोरदार बैटल कर रहा है। पीका भी अपना पावर यूज करते हुए जोरो की तरफ हमला कर रहा है। जोरो भी उसे काउंटर शॉक देते हुए अपने शॉट से हमला कर रहा है, लेकिन पीका और जोरो के अटैक की वजह से डोफ्लामिंगो की मुस्कंडे गिर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि मुझे लग रहा था कि मैं मरने वाला है। पीका उनके आगे आ जाता है, बोलता है कि बेवकूफो तुम इधर से हट जाओ। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे बोलते हैं कि क्या पायरेट हंटर मरा है। उसी वक्त जोरो पीका को काटते हुए बीच से आ जाता है। जोरो अपना 3 शॉट स्टाइल यूज करते हुए पीके के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो बोलता है कि स्टोन गाइस गिव अप नहीं करने वाला इतनी जल्दी से। पीका पीछे से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से टेक डाउन करोगे, सिर्फ तुम्हें मेरा एबिलिटी पता चल गया तो तुम टेक डाउन कर सकते हो। वो एक नंबर के बेवकूफो कह के रीजनरेट हो जाता है स्टोन मॉन्स्टर में। पीका अपने स्टोन पावर यूज करते हुए हमला कर रहा है। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे बोलते हैं कि पायरेट हंटर हम इधर हिलने नहीं देना होगा और हम लोग को रोकेंगे बोलते हैं। जोरो उनको देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है ये बेवकूफ कहाँ गए है। उसी वक्त ओरोलंबस बीच में आ जाता है और अपना एबिलिटी यूज करते हुए कमांडर डिग्निटी अटैक की वजह से डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे भी ओरोलंबस के कंट्रोल में आ जाते हैं। वो मुस्कंडे बोलते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो इसके कंट्रोल में कैसे आ गए। वो देखने के बाद जोरो भी मुस्कुराता है और बोलता है कि ऐसा अजीब इंसान है, मैंने नहीं बोला था इसे करने के लिए। उसी वक्त ओरोलंबस आके उनको पकड़ लेता है। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे हैरान और बोलते हैं कि हम इसका ऑर्डर को क्यों फॉलो कर रहे हैं। जोरो को उधर से जाने देता है। जोरो ओरोलंबस को देखने के बाद याद आ जाता है, बोलता है कि तुम तो वही कोलेसम की लड़की हो ना। वो बोलता है, उसी वक्त तारीफ करता है, बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो मिस्टर।
सर। और वो सुनने के बाद वो बोलता है हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मेरा नाम है ओरोलंबस और तुम आगे की तरफ जाओ, मैं अपना फ्लीट का पावर यूज करते हुए इन्हें रोक लूंगा, मुझे माफ कर देना कि उस स्टोन मॉन्स्टर के तुम्हारे हवेले में करने के लिए। वो सुनने के बाद जोरो बोलता है कि बेवकूफ स्टोन मॉन्स्टर किधर गया। उसी वक्त पीका दीवार के आगे आ जाता है। वो देखने के बाद वो बोलता है कि वो बेवकूफ उधर है। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे बोलते पीका सामा उधर है। जोरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम मेरे अटैक से बचते हुए क्यों भाग रहे हो। और जोरो मुस्कुराने लगता है पीका का आवाज सुनने के बाद। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे शॉक हो जाते हैं और बोलते कि ये बेवकूफ क्यों हंस रहा है पीका सामा के आगे, क्या ये पायरेट हंटर बेवकूफ है। और पीका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे बोलते कि पीका सामा रुक जाइए और उसी बात अपना चार्ल्स स्टोन नाम का अटैक कर देता है। जोरो उसको डॉज करते हुए छलांग मारता है। बोलता है कि मुझे देखे ऐसे लग रहा है कि अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा, मैं तुम्हारे जाइन बॉडी के चित्रे उड़ा दूंगा। सीन शिफ्ट होता है लॉ और डोफ्लामिंगो की तरफ और वो दोनों एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे हैं। फ्लामिंगो बोलता है कि तुम बड़े पिक्चर में आना नहीं चाहते, तुम हमेशा से मीनिंगलेस चीज में पीछे पड़ रहे हो, इसलिए तुम्हारे पास मोमेंटम भी बना था लेकिन तुम उसे सीज नहीं कर पाए हो। क्या मुस्कुराने लगता है। बोलता है कि तुमने अभी तक ट्रिगर को पुल नहीं किया है। फ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं सच बताऊं तो तुमने कभी भी अपने हाथ से ट्रिगर को दबाया ही नहीं है। डोफ्लामिंगो बोलता है कि तुम्हारे जैसे वीकर इंसान को ऐसे लगता है कि वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो खुद ही इस घमंड की वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हें आज इधर खत्म कर दूंगा। अगर तुम मुझे खत्म करना चाहते हो तो तुम अपने प्लान को क्यों फुलफिल नहीं कर रहे हो। तुम तो यही चाहते हो ना मेरे और काइडो के बीच में वार हो जाए, लेकिन तुम इधर से निकल के भी बच नहीं पाओगे क्योंकि इधर बहुत सारे एनिमी है। तुम्हें क्या लगता है कोराजन को ड्रीम को कंप्लीट करके तुम बच पाओगे। कोराजन को याद करते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी है और इधर से बाहर जब जाओगे बहुत सारे खतरनाक एनिमी आएंगे और तुम उनके आगे खड़े भी नहीं हो पाओगे और उस वक्त तुम्हें बहुत बड़ा रिग्रेट होगा जो कांड तुमने मचाया था। तुम मेरे ऊपर ही आओगे और तुम अपनी डेट खुद ही भुलाओगे। फ्लेमिंगो मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम्हें मालूम है उस लेटर के टाइम के बाद लोग उधर बहुत सारे नेवी सोल्डर थे, लेकिन तुमने वो सिलेंडर जाके सिर्फ मेरे आर्मी के दिया। लेटर जाके पूरे इंटायर किंगडम को बचा सकता था इस ड्रेसोसा का, लेकिन ये तुम्हारी वजह से ही इधर के लोग बहुत ज्यादा टड़पे के मरे यार। तुम्हारी वजह से वो सीक्रेट लेटर रिवील हो गया और मैं अपने भाई को मारने में मजबूर हो गया और तुम उस लेटर को डिलीवर नहीं करते थे तो उस वक्त मुझे मालूम भी नहीं पड़ता था कि वो मेरा भाई मेरे खिलाफ है। कोराजन तो ड्रेसोसा को बचाना चाहता था, लेकिन तुमने हमेशा से आके उसके काम में टांग अड़ाया है और मुझे लगता है कि तुम्हें यह बात अच्छी तरीके से मालूम है। क्या डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और बोलता है कि कोराजन तुम्हारी वजह से ही मरा हुआ है और तुम लेटर उस वक्त मेरे आदमी को नहीं देते थे तो इधर वार भी नहीं होता था और आज का ड्रेसोसा आज के जैसे नहीं होता था, तब तुम्हारी वजह से ही हुआ। क्या मुस्कुराता है। उसी वक्त लॉ बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा ही लगता है क्या अपना काउंटर शॉक देता है। फ्लामिंगो बोलता है कि तुम स्मार्ट तरीका से चुपचाप उधर रहे। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि अगर तुम मुझे पूछना चाहते हो तो उस लेटर के बारे में तुम अपना प्लान चेंज करके भी किसी तरीके से इस थ्रोन में आते हो, मैं कोई भी रोक नहीं सकता है। पूरा सन ने अपने आप किया अपने लाइफ को रिस्क करते हुए और अब मेरा मकसद ये कि तुम्हें टेक डाउन करने के लिए मैं मरने से पहले ये करूंगा और पूरा सन के लिए किसी को ही फॉलो करूंगा बोलता है। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम ऐसा ब्लंडर वाली बात मत करो, तुम बेवकूफ हो, सारा कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। क्या डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, बोलता है कि ओपे नो में तुम्हें मिला था और उस वक्त तुम भाग गए थे, तुम आके पंख जड़ में आ गए, तुम अपने दांत को दिखाने लगे और उसके बाद तुम खिलाफ आ गए। क्या डोफ्लामिंगो अपने स्टिंग पावर से लॉ को हाथ को काट देता है। लॉ को बहुत ज्यादा दर्द होता है, रोने लगता है। वो देखने के बाद ट्रेवल मुस्कुराता है, बोलता है कि डोफी ने कर दिया। ट्रेवल जोरों जोरों से मुस्कुराता है, बोलता है कि डोफी तुमने सही किया। वो देखने के बाद डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, बोलता है कि मैं ये सुनना चाहता था तुम्हारे मुंह से और मैं तुम्हें गोली मार के खत्म करना चाहता हूँ। और सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ पर। लूफी अपना सेकंड गियर यूज करते हुए रेडी हो चुका है एक्शन के लिए और बेलिमी को दूर की तरफ गिरा देता है। लूफी अपना पावर यूज करते हुए गम गेटलिंग नाम का अटैक कर देता है। लूफी अपना रेड डॉग नाम का अटैक यूज करते हुए डोफ्लामिंगो के पॉकेट की तरफ हमला कर देता है। लूफी अपना पूरा दम लगाते हुए फेक मिंगो में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्या रेड डॉग से अटैक कर रहा है, नॉन स्टॉप उसे किक मार रहा है। लूफी बोलता है कि मैं किसी भी हालत में उस मिंगो को टेक डाउन करूंगा। सीन शिफ्ट होता है डोफ्लामिंगो की तरफ पर। डोफ्लामिंगो बोलता है कि मालूम नहीं है कि मुझे लगता है तुम जरूर डी की वजह से इन्फ्लुएंस हुए या नहीं हुए, मुझे कुछ भी परवाह नहीं है, लेकिन तुम मुझे अपने आप आके चैलेंज कर दिया। तुम्हारे और तुम्हारे डी क्लैन के बारे में उस फोनिग्लिफ में लिखा हुआ है और मैं तुम्हें आज किसी भी हालत में माफ नहीं करने वाला और मैं भी तुम्हें अपने मेरे भाई के जैसे मारने वाला हूँ। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो ने अपने भाई को मारा था। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, डोफ्लामिंगो बंदूक को निकालता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हें इसी तरीके से मारने वाला है। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ पर। लूफी अपना गम रेट और गेटलिंग नाम का अटैक करते हुए डोफ्लामिंगो की पॉकेट को टेक डाउन करता है। लूफी नॉन स्टॉप अपना गम गजूका से हमला कर रहा है। उसी वक्त ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो गन बार की तरफ निकालते हुए लॉ की तरफ हमला करता है। बोलता है कि मैं तुम्हारा एग्जीक्यूशन करने वाला, अब तुम रेडी हो जाओ। फ्लामिंगो बोलता है कि मुझे लग रहा था कि तुम ट्रिगर को पुल करने वाले थे, तुम्हें क्या हुआ, क्या मुस्कुराने लगता है। सीन शिफ्ट होता है नीचे की तरफ और डोफ्लामिंगो का पॉकेट ऊपर की तरफ आ जाता है, वो टेक डाउन हो जाता है। नीचे से लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है कि मिंगो तुम अपना शक्ल दिखाओ, मैं तुम्हें टेक डाउन करूंगा। वो सुनने के बाद मुस्कुराने लगता है और नीचे की तरफ देखता है। डोफ्लामिंगो बोलता है कि स्ट्रेट और उसका ट्रेवल बोलता है कि डोफी
हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ रहे हैं। डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, बोलता है कि ऐसा ही लगता है कि ये केस बहुत छोटा है। नीचे की तरफ लूफी यार, लूफी बोलता है कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में टेक डाउन करूंगा मिंगो, तुम मेरे बात को सुन रहे हो, कहता है लूफी। नीचे से लूफी मिंगो कह के बुलाने लगता है। डोफ्लामिंगो भी चलते हुए लूफी की तरफ आता है। हमें देखने को मिलता है नीचे की तरफ फ्लामिंगो ने फिर से अपना स्टिंग पावर यूज करते हुए बेलेमी को कंट्रोल कर रहा है। बेलेमी तेजी से हमला कर रहा है लूफी की तरफ, फिर उसको अटैक को डॉज कर रहा है। लूफी बोलता है बेलेमी यार, लूफी ऊपर की तरफ देख के बहुत ज्यादा गुस्से में यार बोलता है कि मिंगो तुम क्या कर रहे हो, तुम बेवकूफ मुझसे लड़ना चाहते हो या तुम मुझसे डर गए, कह के लूफी बोलता है तुम मेरे बात को नहीं सुन रहे हो। डोफ्लामिंगो लूफी की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें शोर मचाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बड़ी आसानी से सुन पाता हूँ। गुस्सा होके बोलता है कि मिंगो जल्दी से इस बेलेमी को रोको, नहीं तो ये मरने वाला है। डोफ्लामिंगो वो सुनने के बाद हंसने लगता है, बोलता है कि अभी भी जिंदा है, बेलेमी कहता है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है कि स्ट्रेट मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने माइंड को चेंज नहीं करोगे और बेलेमी को खत्म नहीं करोगे। फ्लामिंगो उसी वक्त अपना स्टिंग पावर से बेलेमी को रिलीज कर देता है। बेलेमी नीचे की तरफ गिर जाता है। लूफी बोलता है कि बेलेमी तुम्हें क्या हुआ। बेलेमी खून खांसता है और बोलता है कि डोफ्लामिंगो, और डोफ्लामिंगो बोलता है कि बेलेमी तुमने बहुत ज्यादा आज काम कर लिया, मैं तुम्हें फ्री छोड़ता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा के जैसे ही फ्री छोड़ता हूँ। और हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो पायरेट से बेलेमी बुलाता है, बोलता है कि तुम लोग डोंकी होटे फैमिली हो ना, कह के मुस्कुराता है। बोलता है कि मुझे लगता है तुम डोफ्लामिंगो होंगे। बेलेमी बोलता है कि हम लोग आपके अंडर में काम करना चाहते हैं। वो सुनने के बाद डियामोंटे मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम अपने लक को ज्यादा पुश मत करो बच्चे। तो बोला डियामोंटे आ जाते हैं, बोलते हैं कि तुम डोफी के साथ अपने दोस्त के जैसे बात मत करो। जैसे बेलेमी मुस्कुराते हुए बोलता है कि डोफ्लामिंगो मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मैं आपको बहुत ज्यादा चाहता और मैं जब छोटा बच्चा था तब से आपका फैन हूँ, हम लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं, हमें चांस दीजिए। डोफ्लामिंगो बोलता है। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो चुपचाप बैठा हुआ है। डियामोंटे और ट्रेवल बोलते हैं कि बेको तुम इधर से चले जाओ। बेलेमी बोलता है कि हम सबके सब बदमाश है। उसी वक्त डोफ्लामिंगो पूछता है कि बच्चे तुम किधर से। और वो सुनने के बाद रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हम पोर्टेस टाउन से। वो सुनने के बाद डियामोंटे और ट्रेवल बोलते हैं कि उधर के लोग तो बहुत ज्यादा अमीर थे, हमारे प्रॉब्लम क्या है। बेलेमी बोलता है कि वो टाउन के लोग बहुत ज्यादा बोरिंग है। डोफ्लामिंगो फैमिली नॉर्थ ब्लू का ब्राइट है, कह के मुस्कुराता है। वो सुनने के बाद डियामोंटे और ट्रेवल मुस्कुराते हैं। बेलेमी बोलता है कि हम भी आपके जैसे पायरेट और ठग बनना चाहते हैं, हम भी आपके जैसे ही पायरेट होना चाहते हैं, हम आपके फैन है और हमने आपका जॉली रोजर को भी कॉपी कर लिया। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम मेरे टीम में रहना चाहते हो तो तुम रह सकते हो, लेकिन तुम अगर किसी से डिफीट हो गए तो तुम्हें इधर से निकलना होगा। सुनने के बाद बेलेमी मुस्कुराता है और बोलता है श्योर। और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और बेलेमी खून खास के नीचे की तरफ गिर रहा है। फ्लेमिंगो उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे वीकलिंग को अपना टीममेट बनाना नहीं चाहता हूँ। बेलेमी अपने फ्लैशबैक में ये भी याद करता है कि बेलेमी डोफ्लामिंगो को ये बोलता है कि हम लोग किसी से भी डिफीट नहीं होंगे। और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। लूफी बेलेमी के नजदीक आ जाता है और बोलता है कि ये बेलेमी तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। तो मुझे देखे ऐसा नहीं लगता है कि तुम ठीक हो गए। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है बेलेमी, और बेलेमी बोलता है कि तुम्हारा बाउंड्री 30 मिलियन है, क्या कि लूफी को टेबल में दबा देता है। वो बेलेमी बोलता है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ इधर से हट जाओ, और पायरेट का ड्रीम खत्म हो चुका है, सारे पायरेट पागल हो चुके हैं। वो छुपाया हुआ एक वन पीस ट्रेजर को ढूंढने जा रहे हैं, वो बाकी ट्रेजर को छोड़ के। मैं उन सबको बेवकूफ बताना चाहता हूँ क्योंकि गोल्डी रजर ने मरने के बाद सारे लोग को बेवकूफ बना दिया, और लूजर ही उस ट्रेजर को फॉलो करते के मुस्कुराता है। हमें अगले सीन पर ये देखने को मिलता है कि लूफी और बेलेमी के बीच में फाइट हो जाता है रात के टाइम में। बेलेमी भी अपना पावर यूज करते हुए लूफी की तरफ जा रहे हैं, स्प्रिंग ओपर अटैक यूज करते हुए। और वो बोलता है कि तुम सोने की सिटी में जा रहे हो, तुम एक नंबर के बेवकूफ, और इसका आइलैंड किधर भी नहीं है, क्या मुस्कुराता है। वो अपना स्ट्रिंग पावर यूज करते हुए तेजी से हमला कर रहा है लूफी की तरफ। और लूफी बेलेमी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। बेलेमी तेजी से जा रहा है और बोलता है कि स्ट्रेट आइलैंड नहीं है। लूफी एक ही मुक्के में उसे डिफीट कर देता है। फ्लैशबैक के अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है ड्रेसरोसा के कोलिसियम में बेलेमी, और बेलेमी बोलता है कि स्ट्रेट में भी स्काई आइलैंड में चला गया। अब मैं तुमसे इससे पहले मिल रहा था, तुम मुझे बहुत ज्यादा मजाक लगता था, लेकिन उस आइलैंड में जाते वक्त मैंने अपने क्रूमेट को लिया, लेकिन जब मैं उधर गया तो मेरा अपना पूरा वर्ल्ड का व्यू ही चेंज हो गया। तब से मुझे एहसास हो गया यार, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता और मैं तुम्हारे एनिमी नहीं हूँ, क्या कि उधर से चला जाता है। हमें देखने को मिलता है बेलेमी कोलिसियम में हारने के बाद आता है। बेलेमी बोलता है कि स्ट्रेट तुम मुझे क्यों चीयर कर रहे थे, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी यार। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हो बेलेमी। बेलेमी खून खांसते हुए बोलता है कि मैं चेंज नहीं हुआ, तुम चेंज हुआ, तुम तो बहुत अच्छी तरीके से हाकी को भी यूज कर सकते हो, और मैं तो वो इमेजिन कर रहा हूँ। और वो याद करते हुए मुझे बहुत ज्यादा जलन होती है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और लूफी बोलता है कि बेलेमी ज्यादा तुम अपने आप को पुश मत करो, तुम्हें इधर ही शांत होकर रहना होगा। हमें फ्लैशबैक पर ये भी देखने को मिलता है कि डियामोंटे आके पेपर देता है बेलेमी को, और बोलता है कि डोफी ने तुम्हें फिर से एक चांस दिया है, तुम डोफी का इस काम को कर दोगे तो तुम्हें फिर से वो एग्जीक्यूटिव में प्रमोट कर देगा। वो देखने के बाद बेलेमी भी डर जाता है। डियामोंटे बोलता है कि क्या तुम खुश हो, बेलेमी कहता है। हमें अगले सीन पर देखने को मिलता है डिलिंजर, और डिलिंजर आके सीधा हमला करता है, बोलता है कि बेलेमी तुमने क्या स्ट्रेट को खत्म कर दिया, तुम एक नंबर के नालायक हो। वो सुनने के बाद बेलेमी गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या। डिलिंजर बोलता है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ को हमें नहीं चाहिए यार। बेलेमी बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो डिलिंजर रिप्लाई
करते हुए बोलता है कि डोफी ने ऑर्डर दिया तुम्हें खत्म करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। लूफी बोलता है कि इधर फिर से भूकंप आ रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और पूछता है कि बेलेमी तुम इधर क्यों आ गए। बेलेमी बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है कि मेरे पास कोई भी चांस नहीं है एग्जीक्यूटिव में प्रमोट होने के लिए। डोफ्लामिंगो बोलता है कि मुझे डायरेक्टली बोलने में मजबूर मत कर बेलेमी, मेरा प्लान और मेरा प्लान बहुत लंबे समय से अलग था। तुम सिर्फ पायलट बनना चाहते हो, लेकिन मैं तो पूरी तरीका से इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता था और मैं पायलट बनना नहीं चाहता था। मैं उस आदमी को तब तक अपने पास रखता हूँ जब तक वो मेरा फायदे के लिए काम कर सकता है। जब वो मेरा फायदा और मेरा काम का खिलाफ में जाएगा उसे मैं उसी दिन टेक डाउन करूंगा। बोलता है पूरी तरीका से इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो सुनने के बाद बेलेमी पूरी तरीका से डर जाता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और बेलेमी खून कास रहा है। लूफी बोलता है कि बेलेमी तुम हिम्मत मत हार। बेलेमी बोलता है कि स्ट्रेट मुझे खत्म कर दो और लूफी बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और बेलेमी रोने लगता है। ऊपर से डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, बोलता है कि क्या हुआ बेलेमी। यार बेलेमी डोफ्लामिंगो को बात को याद कर रहा है। डोफ्लामिंगो बोलता है कि बेलेमी मैंने तुम्हें फ्री छोड़ दिया है। बेलेमी डोफ्लामिंगो को याद करते हुए बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो रहा है। लूफी बोलता है कि बेलेमी तुम क्या कर रहे हो, मुझे माफ कर देना ट्रो, तुम मेरे लिए थोड़ा वेट करो, मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है ट्रो के बारे में। इधर बेलेमी बहुत ज्यादा खून खास रहा है, बोलता है कि डोफ्लामिंगो का चाल है बेलेमी, मुझे जल्दी से ऊपर की तरफ जाना होगा, ट्रो बहुत बड़ी मुसीबत में है, तुम्हें इधर ही रहना होगा संभल के। बोलता है उसी वक्त पीछे से ही बुलाता है। लूफी दौड़ते हुए आगे की तरफ जाता है, बोलता है कि मिंगो को मैं टेक डाउन करूंगा। वो सुनने के बाद लूफी रुक जाता है और बेलेमी पीछे से बोलता है कि क्या तुम्हें टेक्निक के बारे में मालूम है। और बेलेमी अपना पोज देता है, बोलता है कि स्वेट अब मैं अपना अटैक रिलीज कर रहा हूँ। बेलेमी अपना पावर यूज करते हुए स्ट्रिंग होपर नाम का अटैक कर रहा है। बेलेमी अपना स्प्रिंग होपर यूज करते हुए दीवार में आसपास से डिस्ट्रक्शन मचा रहा है। वो देखने के बाद लूफी उधर ही खड़ा हो जाता है और बोलता है कि बेलेमी तुम क्या कर रही हो। और बेलेमी अपने आप को पुश करते हुए बोलता है कि मैं स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ। तुम्हें मालूम है अटैक पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है, डिस्ट्रक्शन भी हो चुका है। हमें बाहर की तरफ देखने को मिलता है जोरो अपना स्वॉर्ड यूज करते हुए काट रहा है। पीछे से डिलिंजर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि पीका तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे अटैक की वजह से हमारे आदमी और मैं फाइट कर नहीं पा रहा और तुमने तो हमारे आदमी को भी टेक डाउन किया है। डिस्ट्रक्शन कैनन कर देता है, बोलता है कि तुम्हें अटेंशन देना चाहिए था। वो को डिलिंजर डॉज कर लेता है, बोलता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया। सीन शिफ्ट होता है बेबी 5 की तरफ और बेबी 5 बोलती है कि इस आदमी को क्या हुआ। बेबी 5 बहुत ज्यादा शर्म आ रही है साई का बात सुनने के बाद, बोलती है कि क्या तुम सीरियस हो। और साई रिप्लाई करते हुए बोलता है कि शर्माना बंद कर और मैं तुम्हें डिफीट करूंगा। बेबी 5 बोलती है कि तुम मेरे एनिमी हो और शर्माती है और बोलती है कि तुम मुझे डायरेक्टली बता दो। बोलती है साई बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बेबी 5 बोलती है कि तुम नाटक मत करो, तुम्हें मालूम है। साई वो सुन के घबराने लगता है। बेबी 5 बहुत ज्यादा शर्माती है और बोलती है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम सीधा जाके मेरे दिल में अटैक करोगे, तुम मुझे शूट करोगे। तुमने मुझे ये भी बोला था कि तुम मेरे दिल में जाके एम करोगे और तुमने मुझे भी बोला था कि तुम अपने हाथ से मुझे छोड़ने वाले नहीं हो। क्या कि बेबी 5 शर्माने लगती है और तुम मुझे इसी तरीका से रख सकते हो क्या कि बेबी 5 पूछती है। वो सुनने के बाद साई शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम क्या चाहती हो। बेबी 5 बोलती है कि अगर तुम मुझे इतना चाहती हो तो मुझे अपना पोजीशन के बारे में कोई भी परवाह नहीं है, आज से मैं तुम्हारी हो गई। क्या कि वो शर्माने लगती है और बोलती है कि अगर तुम मुझे चाहते हो तो तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना होगा। क्या कि रोती है। इसी वक्त अजरीडीन खड़ा हो जाता है, लेकिन मैसिफ से बार बार टेक डाउन कर रहा है। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे चीयर करते हैं, बोलते हैं कि मैसिफ समाप्त कर सकते हैं। मैसिफ उसी वक्त अपना वुमेन का पावर यूज करते हुए तेजी से अटैक कर रहा है, अपना डेविल रोड पावर यूज करते हुए अजरीडीन के ऊपर। अजरीडीन को अटैक लगता है, अजरीडीन बार बार गिर रहा है। मैसिफ मुस्कुराता है, बोलता है कि मैं तुम्हें सीधा और पूरा दूंगा। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे बोलते हैं कि एल्बाफ का वॉरियर भी हमारे मैसिफ समा के आगे ठीक नहीं पा रहा, क्या चीयर करता है। मैसिफ बहुत ज्यादा उछल रहा है और वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट में, बाकी मुस्कंडे भी चीयर करने लगते हैं और बोलते हैं कि मैसिफ समा आपने तो अजरीडीन को टेक डाउन कर दिया। अगला नंबर है रोरो नुआ जोरो का, आप उधर जाके हमला कर दीजिए। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे आ रहे हैं और बोल रहे कि ये बहुत बड़ा जाइंट है, हमें जल्दी से गोली मार के खत्म करना होगा। फ्लामिंगो के मुस्कंडे बोलते कि हमारे रास्ते में आ गया। अजरीडीन नीचे की तरफ मार खा के बेहोश हो चुका है। वो मनी मन बोल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो इस तरीका से जाइंट का किंग कभी भी बन नहीं पाऊंगा, मैं तो एक बार खिलौना भी बन के स्लेब बन चुका है। लेकिन उसी वक्त गॉड उस आके हमें बचाया। खिलौना बन के अपने सारी जिंदगी को उधर ही गुजराने वाला था, लेकिन गॉड उस ने हमें बचाया। यार मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ हूँ और मैं गॉड उस को आज आके इधर हेल्प भी नहीं कर पा रहा हूँ, उसका कर्ज भी चुका नहीं पा रहा हूँ। दिन मनी मन ये भी बोलता है कि मैं इधर मार खा के गिर रहा हूँ, लेकिन मैंने गॉड उस को फेवर नहीं की। यार मेरा ग्रेटिट्यूड यही, उस वक्त मैं कोलेशियम में भी फाइट में हार चुका और मैं तो पूरी तरीका से कचरा बन चुका। और सिंसिप होता है मैसिफ की तरफ और मैसिफ बोलता है कि रोरोनुआ मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। क्या के मुस्कुराता है, अपना वो ग्रेविटी पावर यूज करते हुए अपना वेट को 1000 टन में पारते हुए सीधा जाके हमला कर देता है। लेकिन उसी वक्त अजरीडीन बिना हार माने हुए खड़ा हो जाता है। फ्लामिंगो के मुस्कंडे बोलते कि अजरीडीन खड़ा हो चुका है। वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं इसे देखने वाला हूँ। मैसिफ मुस्कुराता है, बोलता है कि अजरीडीन तुम आ गए, मुझे लग रहा था कि तुम तो मर गए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम अभी भी जिंदा हो। पहले से 100 गुना ज्यादा अपने वेट को पारते हुए तुम्हारी तरफ आता है और 10,000 टन वेट पारते हुए सीधा आ रहा है। बोलता है कि मैं तुम्हें इससे क्रश कर दूंगा, लेकिन अजरीडीन भी इस पर हार नहीं मान रहा है।
बोलता है कि मैं किसी भी हालत में तुम्हें टेक डाउन करूंगा। मैसिव तेजी से अपना अटैक लेते हुए अजरुद्दीन की तरफ आता है, लेकिन अजरुद्दीन भी उसे रिप्लाई करते हुए अपने पंजों से उसकी तरफ मुक्का मार देता है। अजरुद्दीन पूरी तरीका से लिक में आ चुका है। मैसिव मुस्कुराने लगता है, बोलता है कि तुम्हारा अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि ये 1000 टन है। लेकिन उसी वक्त अजरुद्दीन अपना मुक्का देते हुए उसे ऊपर की तरफ उड़ा देता है। वो देखने के बाद सारे मुस्कंडे शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हो रहा है। मुस्कंडे शॉक होकर ऊपर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि हमारे मैसिव सामत ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अगर वो जाके सीधा केस में जाकर टकराएंगे तो बहुत बुरे हालत होने वाला है। मैसिव जाके सीधा डोफ्लामिंगो के बटकेस में टकराता है और वो खून खांसते हुए नीचे की तरफ आता है और उसके चित्रे उड़ जाते हैं। मैसिव बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादातर उड़ पाओगे, भी चिड़िया नहीं हो गया कि अजरुद्दीन नीचे की तरफ गिर जाता है। वो देख के जोरो मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम्हें बहुत अच्छा रेस्ट लेना चाहिए, अब तुम जाओगे तो इधर का केस चला जाएगा, बोलता है जोरो। में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। चैनल में भी पहली बार आए थे प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।